वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान, शाने कायनात जाने कायनात मक़सूद कायनात रूह कायनात मंबए कमालात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारो अजीज़ो, अल्लाह तबारक व ताला का बेपनाह शुक्र और एहसान अज़ीम है। उसने हमें और आपको अपना और अपने महबूब बंदों का ज़िक्र करने और सुनने का मौका अता फरमाया। ये बड़ी बात है जो हम और आप अल्लाह और रसूल का ज़िक्र कर रहे हैं और सुन रहे हैं। मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं और ख़ासकर आले रसूल, चमने फ़ातिमा के महकते हुए फूल हुजूर अशाह सैयद शारिक अली मियाँ अतालल्लाहु उम्रा कुर्सी पर जलवागर हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। ये वो शहज़ादे, उन्हीं शहज़ादों में से एक शहज़ादे ये जिनकी रगों में फ़ातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है, उन्हीं की सदारत में ये जलसा आज पाए तकमील तक पहुँच रहा है। और जिस काम की इब्तिदा और इंतहा पूरी बागडोर किसी नबी के शहज़ादे के हाथ में हो, तो अब बताइए वो काम कितनी हुस्न व खूबसूरती के साथ बेहम्दिही ताला पाए तकमील तक पहुँचेगा। और उलमाए किराम मिंबर शरीफ पर जलवागर हैं। उलमा आका फरमाते हैं, आलिम जिस आँख से देखता है, जिस आँख से देखता है, या जिस जबान से दुआ करता या कुछ बोलता है, या जिस काम पर हाथ लगा देता है, तो उस शय में 27 बरकतों का इजाफा हो जाता है। आका ने एक मौके पर फरमाया, खाली किसी आलिम को आप एक मर्तबा देख लें। क्या कर लें? खाली देख लें। तो आपने देखा, नबी फरमाते हैं उसकी तरफ देखना अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन
मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। यार मेरी बात भी गलत हो सकती है, किसी पीर की बात भी गलत हो सकती है, मुफ्ती आलिम की बात भी गलत हो सकती है, मगर आका की बात गलत। बोलो, आका की बात गलत। एक मौके पर नबी फरमाते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खाली देखना इबादत है। क्या करना है? ना कुछ पढ़ रहे हैं न दुआ कर, खाली उन पे नजर मार लो। नबी फरमाते हैं आपकी इबादत। खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत, वन नज़रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत, वन नज़रु इलल आलिम, आलिम का देखना इबादत। तो ये वो उलमा हैं जिनके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया, कितने ही बड़ा मालदार हो, कितने ही पैसे वाला हो, अगर फजीलत वालों को ढूंढना है, तलाशना है, तो नबी फरमाते हैं मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, खैरुकुम का इससे पहले लफ्ज है, समझ रहे? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े, पढ़ाए, सीखे और सिखाए। तुम में सबसे बेहतर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आलिम और तालिबे इल्म यानी पढ़ने और पढ़ाने वाले के दोनों के बारे में इरशाद फरमाया, अगर पढ़ने और पढ़ाने वाला किसी बस्ती से गुजरे बराबर में कब्रिस्तान हो और वो गुजर जाए, खाली टहलता हुआ गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। कितने दिन के लिए? बोलो, 40 दिन के लिए। अब ये उलमा हुए, अब अपने पास क्या है जरा वो देखना है। अपने पास क्या है? मैंने उसी एतबार से कुरान की आयत पढ़ी है। हर इंसान, मैं किसी की तारीफ कर दूं, आप मेरी तारीफ कर दें, हो सकता कोई लालच हो, मगर हर इंसान अपने आप को एक मर्तबा शरीयत मुस्तफ़ा के आईने में जाकर के देखे, फिर देखे हम किस रास्ते पर हैं, हम कहां पर हैं, हमारा मामला क्या है। पूरे मजमे से एक बात पूछता हूं, तुम्हारे यहां पीपल्स आने में अगर कोई शख्स ऐसा हो जिसपे 24 घंटे में एक मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, क्या पड़ जाए? बोलो, अल्लाह की लानत, तो क्या वो कामयाब हो सकता है? नहीं हो सकता। और अगर जिस पे 5 मर्तबा पड़ जाए तो वो भी कामयाब नहीं। और अगर जिस पे 10 मर्तबा पड़ जाए तो, और अगर जिस पे 50 मर्तबा पड़ जाए तो उसका आलम क्या होगा। मगर आज मैं जलसों में जाता हूं, देखता हूं लोग नारे भी लगाते हैं, लोग खड़े होकर के इस्तकबाल भी करते हैं, लोग अपने आप को नबी का गुलाम इजहार भी करते हैं, मगर लोग ज्यादातर ऐसे हैं जिन पे अल्लाह की लानत पड़ रही है। आप कहेंगे कौन? और अब आप लोगों में नहीं, मौलाना लोगों में भी हो गए। आप कहेंगे कौन है जिन पे अल्लाह की लानत पड़ रही है। और मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा, किसी मौलाना की बात कहूं, इनकी बात कहूं, उनकी नहीं। जो बात कहूंगा उसका आखिरी हिस्सा या तो कुरान पे लाके टेकूंगा या हदीस शरीफ पे, ताकि बात बिल्कुल पक्की हो, बात एकदम बिल्कुल पुख्ता हो। समझ रहे? अब कौन ऐसा जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है, अल्लाह की लानत बरसती है? ढूंढो अपने जलसे में, तलाशो। मौलाना लोगों को तो मालूम है, मगर फिर भी
अब किससे पूछना है? तुम्हारे यहां चेयरमैन से नहीं पूछना, तुम्हारे यहां इमाम साहब से नहीं पूछना, फिर किससे पूछना? कौन है जिस पे अल्लाह की लानत बरसती है, अल्लाह की लानत पड़ती है? इंसानों में, हम में, आप में किसी की बात भी गलत हो सकती है, मगर हमें उनसे नहीं पूछना, हमें कुरान शरीफ की तरफ आना। पूरा कुरान शरीफ पढ़ो, अलहम से लेकर नास तक। अब ढूंढो कोई शख्स ऐसा मिलना जिसके बारे में यह कहा हो कि इस पे अल्लाह की लानत, या इस पे अल्लाह की लानत, या इस पे अल्लाह की लानत। मगर हमारे पास इतनी फुर्सती कहां है जो हम कुरान शरीफ में ढूंढे। 5 मिनट मिलते हैं तो मोबाइल लेकर सोफे पे बैठ जाता है, 10 मिनट मिलते हैं तो मोबाइल, अब तो मोबाइल भी जानमाज पे रख रहा, सलाम फेरते ही डायरेक्ट, न दुआ मांगेगा न तस्बीह, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट एकदम एसएमएस देखेगा। देखो कोई एसएमएस तो नहीं आया, कॉल तो नहीं आई है। दिन भर आप काम करते रहो और मालिक से मजदूरी नहीं लो तो तुम्हारा काम करना बेकार गया। बोलो गया नहीं गया? ऐसा लगता है हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हमें नेकियों की जरूरत नहीं है। पहले लोग इतनी संभाल के बटुआ या रुपया पैसा नहीं रखते थे जितनी संभाल के कुरान शरीफ रखते थे। एक कपड़े में सी करके कुरान शरीफ सीने पर रखने वाली जात का नाम गरीब नवाज है। दुनिया हिंदुस्तान का तो बच्चा बच्चा ही जानता। बोलो जानता नहीं जानता? खुद फाके करे, खुद भूखे रहे, मगर लक़ब पड़ा गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाला। जाकर के देखो लंगड़े भी उन्हीं के दर पे खा रहे, जिनके हाथ नहीं है वो भी उन्हीं के दर पे खा रहे। जाकर के देखो जिनकी आंखें नहीं है वो भी उन्हीं के दर पे खा रहे। तुम्हारे यहां 10 आदमी 1 महीना खा ले तो तुम हाथ जोड़ के कह दोगे निकल जा भैया, ऐसी लिल्लाहियत से हम बचे। अच्छे अच्छे को देख लिया, और आज से नहीं 900 1000 साल से। ये कौन है? सूखी रोटी पानी में भिगो भिगो करके खाने वाला, मगर सीने पे कुरान शरीफ रहता तो कपड़े में सी लिया था। अब जरा सुनो मैं तुम्हें बता दूं, कुरान शरीफ पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो। हम में से कौन है जिस पे अल्लाह की लानत बरसती है? और ये भी सुन लो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अब मैं कुरान शरीफ की आयत पढ़ रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। अल्लाह फरमाता है झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पे बोलो? अल्लाह बरकतें फरमाए। झूठों पर बोलो, झूठों पर। अब गिरबान में झांकियो, बाज तो इतना बड़ा बेहुदा ये कह देता हजरत अब तो झूठ के बगैर कारोबार चली कहां रहा। तेरे जहन्नम का कारोबार नहीं चल सकता, लेकिन जन्नत का कारोबार तो झूठ के बगैर ही चलता है। लोग बोल देते नहीं बोल देते बड़ी आसानी से। कुरान गलत हो सकता है क्या? बिल्कुल साफ क्लियर, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तुम्हें मामूली बात लग रही है ये? हर आदमी इस दौर में 50 मरतबा झूठ बोल देता है, तो उस पे 50 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ती है, अल्लाह की लानत बरसती है। अब मुझे बताओ, जिस पे अल्लाह की लानत बरसे क्या वो कामयाब हो सकता? और तुम ही नहीं, अब मौलाना लोग भी बहुत झूठ बोलने लगे। ये मोबाइल जो है ना, मोबाइल ये बड़ा झूठ बुलवा देता। कहां हो हजरत? है भोजपुर में तो बता रहा कहीं और जगह, कोई गांव उधर होगा। है मुरादाबाद में तो बता रहा दौराए पे। ये सच है क्या? ये भी झूठ है। यहां तक कि अभी नमाज पढ़ा के आया और हुजरे में आते ही झूठ बोल लिया। यार जरा सोचो, गौर करो। लोग कहते हैं दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। दुआएं पहले इस लायक बनो तो।
पूरब के इलाके में हमने देखा, गए ना तकरीर करने, हजरत मिंबर रसूल, वैसे ये कहते हैं जूता पहन के मत आओ, चप्पल पहन के मिंबर रसूल, और इतने गुटके खा रहे हैं, इतने पान खा रहे हैं, इतनी बदबू फैला रहे हैं मुंह से, समझे, बगैर वुजू, और क्या क्या नहीं है। ऐसे हालात जरा सोचने की बात है, गौर करने। और बाज तो इतना निडर हो गया, इतना निडर हो गया, स्टेज पे भी मोबाइल चलाता है, एसएमएस लिखे जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। सही बता रहा हूं मैं। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब लानत से बचने वाला कौन होगा? जो झूठ नहीं बोलेगा। अब मुझे पता नहीं तुम्हारा क्या हाल है, आपको पता नहीं मेरा क्या हाल है, उससे बेहतर यह है कि जबान पे कंट्रोल कर लेना। क्या कर लेना? पहले लोग बुजुर्ग हैं, इनसे पूछो, ये बुजुर्ग हैं, मुंह का जबान का रोजा रखते थे। आप कहोगे मुंह का रोजा का मतलब क्या है? मुंह के रोजे का मतलब, अगर इल्म तसव्वुफ पढ़े तो पता चलेगा, रोजे का मतलब यह है कि अल्लाह और रसूल और सालेहीन के जिक्र के अलावा एक बात भी कोई अलग कर ली तो उनका रोजा टूट गया। ये जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, बगदादी, चलो इनके खानदान में ऐसे बुजुर्ग गुजरे, उनका मतलब यह होता था कि खुद तो जब चलते थे ना, इनके बुजुर्ग जब चलते थे तो अपने चेहरे पर कपड़ा डाल लिया करते थे। सैयद साहब के बुजुर्गों में का चेहरे पर कपड़ा डाल लिया करते, पता नहीं कहां एक्सीडेंट हो जाए। अब तो इतनी बेहयाई है, आप अपने आप को बचाते जाओ, बता जाओ, मगर सामने कोई ऐसे कपड़े पहनो हुई आ जाएगी या वो हो जाएगा, आपकी नजर पड़ जाएगी। और अब तो अल्लाह माफ फरमाए, अत कचरे मौलाना हो गए, एक दो उल्टी सीधी किताब पढ़ ली, छतों पे को झांक रहे, मोबाइल पे इतने लगे पड़े और बदनाम कर दिया इस कौम को। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। बोलेगा कोई आज के बाद झूठ? नबी ने इसीलिए कहा था, दो चीजों की जमानत तुम ले लो और जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। दो चीजें, एक जबान और एक शर्मगाह। जबान और शर्मगाह। मुझे मालूम है इन बच्चों को अब अच्छा नहीं लगेगा, इन्हें तो वही अच्छा लगेगा जो कूदेंगे, ये नाचेंगे, इन्हें तो वही अच्छा लगेगा। कब तक नाचते रहोगे? पहले डीजो पे नाचते थे, अब जलसों में आके नाचने लगे, समझ रहे? लेकिन मेरी तरफ जरा तवज्जो दो, कुरान शरीफ एक एक लफ्ज, सारे लोग अपनी अपनी इन चीजों पर तवज्जो रख के गौर करें, थोड़ा सा और आगे चले। यहां से लेकर के यहां तक इतना सख्त जुमला बोलूंगा, इतना सख्त जुमला बर्दाश्त कर लेना। इतने मजमे में कोई लड़का ऐसा है जो अपनी मां पे गलत नजर डालता हो? कोई बेटा ऐसा है जो अपनी मां के साथ ज़िना करता हो? कोई बेटा ऐसा है जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करता हो? नहीं होगा ना? बोलो नहीं होगा ना? कैसी बात कर रहे हो? आप जरा हदीसें पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो तो पता चलेगा। मैं जो हदीसें पढ़ता हूं या कुरान पढ़ता हूं, फिर इसी पे उतारने की कोशिश करता हूं। हम लोगों में भी, आप लोगों में भी 30% लोग हैं और 5% तो पक्के हैं। आप कहेंगे कौन है ऐसा? कितना खराब, कितना नीच, कितना जलील, कितना बुरा शख्स होगा जो अपनी मां पे गलत नजर डाले। अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए, तुम उसे दस्तरखान पे खिलाओगे? हाँ या ना बोलो। दस्तरखान पे खिलाओगे? उससे रिश्तेदारी करोगे? गले में हाथ